वेलकम टू जेपी क्लासेज। आज है 26 जनवरी, रिपब्लिक डे। तो सबसे पहले आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में 25 जनवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए 5 वर्षीय रोड मैप और विजन दस्तावेज किसने जारी किया है? तो इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अभी हाल ही में 5 वर्षीय रोड मैप और विजन दस्तावेज जारी किया है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नीचे मेंशन है, तो उन्हें भी देख लेते हैं। ये जो रोड मैप और विजन दस्तावेज है, इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ICEA के सहयोग से जारी किया है। ICEA का फुल फॉर्म है इंडियन सेल्यूलर और इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन। ये ICEA का फुल फॉर्म है। और इस दस्तावेज का शीर्षक क्या है? इस दस्तावेज का शीर्षक है 2026 तक $300 बिलियन का सतत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और निर्यात। तो ये शीर्षक आपको याद रखना है। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ खोली गई है? तो इसका आंसर है लखनऊ। अभी लखनऊ में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी खोली गई है। इस अकादमी को खोला किसने? इस अकादमी को भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम के राष्ट्रीय कोच हैं अभी गौरव खन्ना, इन्होंने इस अकादमी को खोला है। और ये अकादमी एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस के सहयोग से शुरू की गई है। तो ये जो अकादमी अभी कहाँ पे खोली गई है? लखनऊ में। और इस अकादमी को गौरव खन्ना ने खोला है। ये अभी भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम के राष्ट्रीय कोच भी हैं। इन्होंने ये अकादमी एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस के सहयोग से शुरू की है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जान। तो ये एकेडमी लखनऊ में खोली गई है। तो एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका आंसर है गोमती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय फिल्म ने 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर है कूजंगल। इस फिल्म ने अभी 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है। तो ये जो समारोह है वो कहाँ पे हुआ है? ढाका में। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। इस समारोह को आयोजित किसने किया? यह समारोह जो है वो रेनबो फिल्म सोसाइटी द्वारा आयोजित किया गया। 9 दिनों तक ये समारोह चला था। भारतीय अभिनेता हैं जयसूर्या, इन्हें इनकी फिल्म सनी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। तो भारतीय अभिनेता जयसूर्या ने फिल्म सनी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन शोधन निवारण अधिनियम निर्णायक प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है विनोदानंद झा। इन्हें अभी हाल ही में PMLA निर्णायक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। PMLA का फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसे ही हिंदी में धन शोधन निवारण अधिनियम कहा जाता है। तो इसका तभी इस निर्णायक प्राधिकरण का अध्यक्ष विनोदानंद झा को नियुक्त किया गया है। धन शोधन निवारण अधिनियम से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ये जो एक्ट है इसे 2003 में पारित किया गया था, लेकिन 1 जुलाई 2005 को इसे लागू किया गया था। इस एक्ट को लाया क्यों था? ये एक्ट भारत में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और नियंत्रित करने के लिए लाया गया था। ये याद रखना है आपको कि 2003 में इसे पारित किया गया था, लेकिन ये 1 जुलाई 2005 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसे 2021 के लिए आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? तो अभी हाल ही में पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं मोहम्मद रिजवान, इनको आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नीचे डिस्कस कर लेते हैं। तो ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर मेल कैटेगरी में बाबर आजम को नामित किया गया है और फीमेल कैटेगरी में लिजे ली, इनको नामित किया गया है। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो रूट, इंग्लैंड के एक क्रिकेटर हैं जो रूट, इन्हें टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर नामित किया गया है। और T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर फीमेल टेमी ब्यूमोंट को T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर फीमेल कैटेगरी में नामित किया गया है। तो बात इनको नामित किया है, तो आईसीसी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी की स्थापना कब हुई? आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई और इसका मुख्यालय दुबई है। इसका मुख्यालय कहाँ है? दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। और ये मनाया क्यों जाता है? तो 25 जनवरी 1950 इस दिन इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। तो निर्वाचन आयोग की स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए ये हर साल मनाया जाता है। इस साल की थीम क्या थी? ये थीम आपको याद रखनी है, चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना। ये इस साल के मतदाता दिवस की थीम थी, चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना। ये जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, ये 2011 में सरकार ने इसकी घोषणा की थी। तब से 25 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय फिल्म को 94th अकादमी पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो इसका आंसर है जय भीम। ये एक तमिल फिल्म है और इसे अभी हाल ही में 94th अकादमी पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। ये 94th अकादमी पुरस्कार ये कब दिए जाएंगे? ये 27 मार्च को प्रदान किए जाएंगे। ये 94th अकादमी पुरस्कार 27 मार्च को प्रदान किए जाएंगे। और जय भीम, मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और लगान के बाद ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होने वाली चौथी भारतीय फिल्म है। 4th इंडियन फिल्म है मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और लगान के बाद ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए किसने अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, इन्होंने धर्मशाला में स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए अपना कांगड़ा नामक ऐप लॉन्च किया है। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला है और शीतकालीन राजधानी धर्मशाला। ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला, शीतकालीन राजधानी धर्मशाला। और अभी वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं राजेंद्र अरलेकर। कौन? राजेंद्र अरलेकर। हिमाचल प्रदेश पश्चिमी हिमालय में स्थित है और हिमाचल प्रदेश में 12 ज़िले हैं। इन 12 ज़िलों को 3 डिवीज़नों में बांटा गया है, कांगड़ा, मंडी और शिमला। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन 2 देशों ने अपने रिश्ते की 30वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एक स्मारक लोगो का अनावरण किया है? तो अभी हाल ही में भारत और इजराइल, इन्होंने अपने रिश्ते की 30वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एक स्मारक लोगो का अनावरण किया है। ये इमेज में जो लोगो दिख रहा है यही वो लोगो है जिसका अनावरण इन्होंने किया है। तो इजराइल की बात करते हैं। इजराइल की राजधानी का नाम जेरूसलम है और अभी हाल ही में इजराइल के राष्ट्रपति बने हैं इसहाक हर्जोग। तो ये इजराइल के अभी हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बारबाडोस की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इसका आंसर है मिया मोटली। ये अभी दूसरी बार बारबाडोस की प्रधानमंत्री बनी हैं।
तो बारबाडोस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। यह कैरेबियन सागर में स्थित सबसे पूर्वी द्वीप है और ये दुनिया का सबसे नया गणतंत्र देश है। तो ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। यह कैरेबियन सी में स्थित सबसे पूर्वी द्वीप है, यह दुनिया का सबसे नया गणतंत्र देश है। ये रहा मैप में बारबाडोस, कैरेबियन सी के पास में स्थित है। और बारबाडोस की कैपिटल भी आपको याद रखनी है, ब्रिज टाउन। बारबाडोस की कैपिटल क्या है? ब्रिज टाउन। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इससे रिलेटेड देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था में पर्यटन के महत्व के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए ये हर साल मनाया जाता है। और इस साल की थीम क्या थी? इस साल की थीम थी ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन। तो ये थीम आपको याद रखनी है, कई बार एग्जाम में थीम पूछ ली जाती है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है और विश्व पर्यटन दिवस भी आपको याद रखना है 27 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये थे 25 जनवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।